हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे और जीडी के प्रति अपना पूरा ईमानदारी से मेहनत घर में दोस्तों जी जान से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे मैथ के उन सारे क्वेश्चनों को जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चन मैथ के पूछ लिए गए हैं 2021 में, आज हम लोग वो चीज़ को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लगातार मैथ और रीजनिंग के सीरीज को आसानी से देख रखा है ना, और हाँ आपको जो भी बताया जाता है इस चैनल पे ना बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से ना जो भी चीज बताया गया है अभी तक बिल्कुल ही आसान तरीका से और जीडी से जुड़े प्रत्येक टॉपिक को आसानी से क्लियर करा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों देख लीजिए, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मिशन एसएससी जीडी 2022 के तहत दोस्तों इस बार जीडी पर आप इस चैनल के माध्यम से बने रहिए, पक्का एग्जाम में निकलना आपका एकदम तय है इस बार सिलेक्शन आपका। चलिए अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना, समझिए। ये जो पहला क्वेश्चन हम लिए है ना, सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का जो क्वेश्चन लिया है ना, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्के 100% एक क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। हमने उन्हीं सारे क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है ना जिनका एग्जाम में पूछा जाना काफी प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्लास को देखिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये तो दिख रहा है इतना लंबा, लेकिन हमको उतना लाम लिफाफा कुछ नहीं करना है। जो सिंपल तरीका होगा, जो जेन्युइन तरीका होगा ना, हम उसको यूज करेंगे। अब मात्र 30 सेकंड में आंसर को लेके आ जाएंगे, खाली 30 सेकंड। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे करना क्या है ना, आप लोग सब लोग को पता है ना कि इस टाइप से क्वेश्चन रहता है जब सिंप्लीफिकेशन का, तो हम लोग बोर्ड मास का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बोर्ड मास का यूज करते हैं। अब बोर्ड मास में भी सबसे हमको फास्ट कैसे तुरंत बना लेना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम क्या किसका होगा, ब्रैकेट तो नहीं है, सबसे पहला काम इसका डिवाइड का होगा। किसका काम होगा? डिवाइड का। तो चलिए डिवाइड वाला पहले तो काम निपटा लीजिए। देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21। चलिए 5 है, 5 लिख लीजिए भैया, चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए माइनस है, अब यहाँ कितना, जब इसको 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, कितने बार में हो जाएगा ये? चलिए 2 बार में। चलिए ठीक है, अब ये माइनस रहने दीजिए, अब ये हो जाएगा 9, ये वाला 9। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए तो अब 5 से भागा मारना है हमको 45 में, तो 9 × 5 = 45। कितना हो जाएगा ये आप कहिएगा 9 बार में। कितने बार में? 9 बार में। अब यहाँ पे कितना है तो गुना 4 है, तो चलिए आप भी लिख दीजिए गुना 4। ठीक है, अब -45, बस हो गया। दूसरे लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखिए, अब निपटाइए, तो इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा भैया 26 - 2 - 9। अब ये हो जाएगा 9 चौको 36। कितना हो जाएगा ये? 36। अब माइनस ये कितना हो जाएगा? 45। अब कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करिए, तो पहले प्लस वाले को जोड़िए। जब प्लस वाले को जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 62। क्या हो जाएगा ये? 62 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? देख लीजिए तो 56 ही ना, हाँ चलिए ठीक है, ये 56। अब 62 में जब 56 घटाइएगा भैया तो कितना आएगा? तो आप कहेगा भैया 6 आ जाएगा, यानी 6 इज द राइट। तो देख लीजिए कितना आसान होता है, सिंप्लीफिकेशन से आपके एग्जाम में आना एक नंबर एकदम तय है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई क्या होगा? देखिए इस तरह से क्वेश्चन कैसे आपको लगाना है, एक आयत बनाना है। क्या बनाना है? आपको हम समझा रहे हैं लेकिन एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको हम जेन्युइन तरीका से भी समझा रहे हैं लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लगाना है। देखिए चलिए बना लिए, चलिए बना लिए, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैसे उड़ाएगा ना। अब इसका क्या दिया गया है कि लंबाई भैया कौन होगा, तो कहिएगा भैया तो ये तो नीचे वाला हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए अब विकर्ण का मतलब ना डायगोनल, तिरछा तिरछी कोना कितना दिया गया है, तो आप कहिएगा 26 दिया गया है। ए भैया देखिए तो ये क्या बन गया, राइट एंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, तिर्क जानते हैं कि 24, 26 और किसमें रिलेशन जाता है, बनता है, याद रखिएगा 24। देखिए 26, 24 और किस पे बनता है, तो आप कहिएगा 10 पर बनता है। किस पे बनता है? 10 पे बनता है। देख लीजिए 24 दिया है, 26 दिया है, तो कौन नहीं दिया है, तो आप कहिएगा भैया ये तो 10 नहीं दिया है, और यही 10 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ये 10 का वैल्यू कितना है, यही आपका चौड़ाई कितना आ गया, 10 आ गया। अगर आप वैसे लगाइएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा ना, तो कहिएगा 26 के स्क्वायर, देखिए -24 के स्क्वायर के करिएगा तो कितना आ जाएगा, सबके निपटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 100। तो रूट में 100 घुस जाएगा, यानी 100 का रूट कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब कहने का आप कैसूं कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन एग्जाम में आपको एकदम शॉर्ट तरीका लगना है, आपको ट्रिपलेट याद रख लेना है। ठीक है, ट्रिपलेट किस पे बनता है, तो 24, 26 और 10 पे।
अब 2 को कोई दे देगा, तीसरा का पूछ लेगा, आराम से आप बना लीजिएगा। तो इसलिए आपको याद जरूर कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन पक्के एग्जाम में बनाए जाएंगे, ये 101% की हम गारंटी देंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है ना कि 28 और 49 के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल लोएस्ट कॉमन क्या मल्टीपल ना, और एचसीएफ का क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब समझिएगा क्या है, हमसे पूछा रहा है कि एलसीएम निकाल के और एचसीएफ निकाल के दोनों को का योग कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए तो देखिए हम निकालेंगे नहीं ज्यादा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खाली यूज करेंगे। देखिए अगर इसका एचसीएफ की बात करें ना तो एचसीएफ देखिए झट माने कैसे निकाल लीजिएगा ना कि कहिएगा कौन ऐसा नंबर होगा ना जो 28 को भी काटेगा और कितना 49 को भी काटेगा। तो आप कहिएगा तो भैया 7 दिख रहा है, देख लीजिए, देखिए जोड़ी पहले 7 के टेबल में भी 28 आ जाएगा और किसके टेबल में 7 के टेबल में भी 28 आ जाएगा और 7 के टेबल में 49 भी आ जाएगा। मतलब एचसीएफ कितना निकल के दिख रहा है हमको, तो एचसीएफ कहेगा भैया 7 देखिए। चलिए एचसीएफ से 7 ले ले। अब एलसीएम कैसे निकाले, देखिए जब लंबा एलसीएम है तो सिंपल हम एलसीएम निकाल देंगे। चलिए निकालिए तो 28 हो जाएगा, 28 और 49। इसका एलसीएम निकालिए 7 के टेबल में 7 चौक 28, 7 7 49। चलिए ठीक है, अब नहीं कटेगा, सबको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। 49 गुना कितना 49 गुना में 4, यानी करेंगे 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3 हो जाएगा, 4 कितना 4 चौको 16 और 3 19, कितना हो जाएगा 19। अब 19 में हमको कितना जोड़ लेना है, तब कहिएगा भैया 7 जोड़ लेना है। ये मेरा एलसीएम अगर ये मेरा एचसीएफ 7 आ गया, जब जोड़ेंगे कितना 7 6 13 200 कितना 200 कितना 7 6 13 203, देख लीजिए, ठीक है, यानी 203 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से एचसीएफ एलसीएम भी बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको सब पे कमांड रखना है, ठीक है, लेकिन ज्यादा आपको फोकस किससे करना है, रीजनिंग और हिंदी में, क्योंकि वहां पे आप ना आराम से अचीव करिएगा 20 में 20, तो कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मैथ में भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, ज्यादा फोकस टारगेट उस पर भी आपको करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके, चलिए दोस्तों, और हाँ, आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताना है कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कैसा हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, क्या गलत क्या सही है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना, रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो का भी एक क्वेश्चन पक्के एग्जाम में आपको मिलेंगे, एकदम कंफर्म मिलेंगे। ठीक है, और देखिए जो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिए गए हैं वही क्वेश्चन को दोस्तों हम आपको करा रहे हैं, जिनका पूछने की संभावना काफी प्रबल है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखिए, ए रेशियो बी का रेशियो ये दिया है, बी रेशियो सी का इतना वैल्यू दिया है। अब आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। एकदम आराम है, एकदम आसान, देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, खाली आप लिखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, यही तो हमको वैल्यू चाहिए ना। चलिए आइए देखिए, अब लिखिए कितना है 2 रेशियो 3, ए रेशियो बी क्या, अब चलिए लिख लिए। अब इसके नीचे लिख दीजिए बी रेशियो सी, मतलब 4 रेशियो 5। अब जिस फॉर्म में हम लिखे याद रखिएगा उसी फॉर्म में लिखना है। जब आपको हम रेशियो पढ़ा रहे थे ना दोस्तों, तो हम आपको ये चीज़ बता दिए हैं, देख लीजिएगा आप जाके। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, जोड़ना नहीं है, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ। मतलब क्या कि 4 दूना के 8, ठीक है, और 4 तिया ये हो जाएगा 12, और 5 तिया हो जाएगा 15। मतलब क्या निकल कर आ गया भैया कि ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू मेरे पास निकल के आ गया 8 रेशियो 12 रेशियो 15। ठीक है, तो देख लीजिए कितना आसान होता है, कितना आसान पेपर में क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को आपको होमवर्क के तौर पे बना लेना है, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर को हमको जरूर बताना है। सब लोग को, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, आपको बताना है कि वीडियो कैसा है, क्या गलत क्या सही है, कैसा कंटेंट मिल रहा है आपको इस चैनल के माध्यम से ना, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको जरूर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ अगले दिन। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी से प्रत्येक फैक्ट को बहुत ही आसानी से क्लियर करा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों अब की बार जीडी पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद और जय हिंद।